मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट, रेड वाइपर, का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड, वीर मल्होत्रा, एक पूर्व खुफिया अधिकारी है, जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है, नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है, जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था, जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है, जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट, रेड वाइपर, का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को
भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड वीर मल्होत्रा एक पूर्व खुफिया अधिकारी है जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था, और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है। नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है, जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था, जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है, जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं, और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं, और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट, रेड वाइपर, का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड वीर मल्होत्रा एक पूर्व खुफिया अधिकारी है जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था, और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है। नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन
शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है, जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था, जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है, जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट, रेड वाइपर, का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड वीर मल्होत्रा एक पूर्व खुफिया अधिकारी है, जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है। नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे।
शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है, जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था, जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है, जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट, रेड वाइपर, का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड वीर मल्होत्रा एक पूर्व खुफिया अधिकारी है, जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है। नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा, तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है, जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था, जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है, जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा।
शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट, रेड वाइपर, का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड वीर मल्होत्रा एक पूर्व खुफिया अधिकारी है, जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है। नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है, जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था, जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है, जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है।
फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट, रेड वाइपर, का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड, वीर मल्होत्रा, एक पूर्व खुफिया अधिकारी है, जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है, नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है, जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था, जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है, जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट, रेड वाइपर, का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती।
जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड वीर मल्होत्रा एक पूर्व खुफिया अधिकारी है जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है, नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है, जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था, जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है, जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट, रेड वाइपर, का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड वीर मल्होत्रा एक पूर्व खुफिया अधिकारी है जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी
करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है। नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है, जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था, जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है, जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं, और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं, और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट, रेड वाइपर, का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड वीर मल्होत्रा एक पूर्व खुफिया अधिकारी है, जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था, और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है। नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है।
इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि सोच की है और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है जिसमें वीर घायल हो जाता है लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट रेड वाइपर का नाम उभरता है जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड वीर मल्होत्रा एक पूर्व खुफिया अधिकारी है जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है, नेता केस बंद करने को कहते हैं क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि सोच की है और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है।
शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट, रेड वाइपर, का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड वीर मल्होत्रा एक पूर्व खुफिया अधिकारी है, जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है। नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है, जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था, जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता,
बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट, रेड वाइपर, का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड, वीर मल्होत्रा, एक पूर्व खुफिया अधिकारी है, जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है, नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है, जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था, जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है, जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट, रेड वाइपर, का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है।
इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड वीर मल्होत्रा एक पूर्व खुफिया अधिकारी है, जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है, नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है, जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था, जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है, जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट रेड वाइपर का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड वीर मल्होत्रा एक पूर्व खुफिया अधिकारी है।
जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है। नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है, जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था, जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है, जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं, और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं, और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट, रेड वाइपर, का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड वीर मल्होत्रा एक पूर्व खुफिया अधिकारी है, जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है। नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट
वेयरहाउस में रखा जाता है जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है, जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था, जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है, जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं, और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं, और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट, रेड वाइपर, का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड वीर मल्होत्रा एक पूर्व खुफिया अधिकारी है, जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था, और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है। नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है, जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था, जिससे वह टूट गया था।
लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट, रेड वाइपर, का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड वीर मल्होत्रा एक पूर्व खुफिया अधिकारी है, जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है। नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है, जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था, जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं और आज वह खुद शुरुआत बनेगी।
दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट, रेड वाइपर, का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड, वीर मल्होत्रा, एक पूर्व खुफिया अधिकारी है, जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है। नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है, जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था, जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है, जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है।
मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट, रेड वाइपर, का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड, वीर मल्होत्रा, एक पूर्व खुफिया अधिकारी है, जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है, नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है, जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था, जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है, जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट, रेड वाइपर, का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को
भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड वीर मल्होत्रा एक पूर्व खुफिया अधिकारी है जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था, और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है। नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा, तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है, जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था, जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है, जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं, और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं, और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट, रेड वाइपर, का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड वीर मल्होत्रा एक पूर्व खुफिया अधिकारी है जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था, और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है। नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन
शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है, जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था, जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है, जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट, रेड वाइपर, का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड वीर मल्होत्रा एक पूर्व खुफिया अधिकारी है, जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है। नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे।
शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है, जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था, जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है, जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। मुंबई की बरसाती रात में एक हाई प्रोफाइल लड़की के अपहरण से कहानी शुरू होती है, जिसमें शहर की सड़कों पर डर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर एक नया क्राइम सिंडिकेट, रेड वाइपर, का नाम उभरता है, जो लड़कियों की तस्करी, साइबर ब्लैकमेल और इंटरनेशनल मानव व्यापार से जुड़ा है। इस केस की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्भीक आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है, जो अब क्राइम ब्रांच की चीफ बन चुकी है। लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे नेताओं और अफसरों की मिलीभगत उसे खुलकर काम नहीं करने देती। जांच में पता चलता है कि यह गैंग केवल गरीब इलाकों से ही नहीं, बल्कि बड़े स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी निशाना बना रहा है। शिवानी अपनी टीम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग शुरू करती है, लेकिन हर बार अपराधी उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गैंग का मास्टरमाइंड वीर मल्होत्रा एक पूर्व खुफिया अधिकारी है, जिसे सिस्टम ने कभी धोखा दिया था और अब वह बदले की आग में पूरे समाज को सजा देना चाहता है। वीर का मानना है कि दुनिया ताकतवरों के लिए बनी है और कमजोर सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे जैसे शिवानी करीब पहुंचती है, उसके टीम में एक अफसर की हत्या कर दी जाती है, जिससे मामला निजी बन जाता है। मीडिया शिवानी पर दबाव बनाता है। नेता केस बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वीर के तार कई बड़े नामों से जुड़े होते हैं। लेकिन शिवानी झुकने से इनकार कर देती है और अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करती है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को कॉलेज स्टूडेंट बनाकर गैंग में घुसाया जाता है। वहां से खुलासा होता है कि लड़कियों को विदेश भेजने से पहले एक सीक्रेट वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां उनके वीडियो बनाकर अमीर लोगों को बेचे जाते हैं। शिवानी उस अड्डे पर रेड करती है, लेकिन वीर पहले से तैयार रहता है और आग लगाकर कई सबूत जला देता है। इस दौरान कई लड़कियों को बचा लिया जाता है, लेकिन वीर भाग निकलता है। वीर शिवानी को मैसेज भेजता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि सोच की है, और जब तक समाज कमजोरों को दबाता रहेगा, तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। शिवानी उसकी मानसिकता को समझती है और उसके अतीत की जांच करती है, जहां पता चलता है कि वीर की बहन को कभी एक बड़े नेता के बेटे ने अगवा कर लिया था और केस दबा दिया गया था, जिससे वह टूट गया था। लेकिन शिवानी मानती है कि दर्द अपराध को सही नहीं ठहराता। वीर आखिरी बार एक बहुत बड़ी डील करने वाला होता है, जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को विदेश भेजा जाना है। शिवानी बिना अनुमति एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करती है। मुंबई पोर्ट पर भयंकर एक्शन होता है, जहां गोलियां चलती हैं, कंटेनर खुलते हैं, लड़कियां रोती हैं और वीर शिवानी को बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह कहता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा।
शिवानी जवाब देती है कि सिस्टम लोग बदलते हैं और आज वह खुद शुरुआत बनेगी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है जिसमें वीर घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में शिवानी को मारने दौड़ता है। तभी बचाई गई एक लड़की वीर को पीछे से लोहे की रॉड से मार देती है और वीर गिर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अफसर पकड़े जाते हैं, जिससे देश भर में भूचाल आ जाता है। अंत में शिवानी उन लड़कियों को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखती है और कहती है कि असली मर्दानी ताकत हथियार में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है।